दोस्तों कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसे में है और ना ही बाहुबल में। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इंसान की बुद्धि और उसकी वाणी। अगर इंसान की जुबान मीठी हो और दिमाग तेज हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। और जब बात बुद्धि और संचार कम्युनिकेशन की हो तो पूरी 12 राशियों में मिथुन राशि वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप बुध की राशि हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप किसी भी हालात में खुद को ढालने का हुनर जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं वर्तमान में शनिदेव आपके दसम भाव कर्म स्थान में बैठे हैं और वो आपसे जी तोड़ मेहनत करवा रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल या उतना सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आपको दिल थाम कर बैठना है, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक ग्रहों का जो चक्कर व्यूह आसमान में रचने जा रहा है वो आपके जीवन की पूरी पटकथा बदलने वाला है। एक तरफ आपके धन भाव में नीच भंग राशियों का ऐसा खजाना खुलेगा कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ साल के अंत में राहु का अष्टम भाव में जाना आपसे कुछ बहुत बड़े और गुप्त फैसले करवाएगा। मान कर चलिए अगले 6 महीने आपके लिए बुद्धि और पैसे के लिए एक बहुत बड़े खेल के हैं। आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आया हूं। कब आपकी बुद्धि रॉकेट की तरह दौड़ेगी, कब आपके रिश्तों में खटास आ सकती है और कब आपको रातों रात धन लाभ होगा। आज इस वीडियो में हर राज खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मिथुन राशि के मेरे कुशाग्र बुद्धि वाले साथियों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि अगले 6 महीनों का आपका जीपीएस है। इसलिए मेरी सलाह की डायरी और पेन ले लीजिए। हर महीने का एक एक गोचर आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छुएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिसंबर में जो राहु केतु का बड़ा बदलाव हो रहा है वो आपको बहुत अलर्ट करने वाला है। तो चलिए बिना एक भी पल बर्बाद किए शुरुआत करते हैं इन 6 महीनों की 6 महाभविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी और आपके सफर का पहला पड़ाव है जुलाई का महीना। यह समय है दिमागी क्लियरिटी का और खर्चों पर नियंत्रण का। देखिए, जुलाई की शुरुआत में सेनापति मंगल देव आपके 12वें भाव बाधक स्थान वृषभ राशि पर गोचर कर रहे होंगे। ज्योतिष में 12वां भाव खर्च, हॉस्पिटल, हवालात और विदेश का माना जाता है। मंगल का यहाँ होना आपको जुलाई की शुरुआत में थोड़े बेवजह के खर्चे दे सकता है। अचानक से घर के गैजेट्स, वाहन, कोर्ट कचहरी, घर की मरम्मत, रेनोवेशन या अपनी सुख सुविधाओं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। दिमाग में हर वक्त एक नई प्लानिंग चलती रहेगी, जिस वजह से रातों की नींद भी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। 7 जुलाई को आपके राशि के स्वामी आपके लग्नेश बुधदेव गोचर करते हुए आपकी ही राशि प्रथम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके ठीक साथ ही जुलाई के मध्य तक सूर्य देव भी आपके प्रथम भाव पर ही मौजूद रहेंगे, जिससे प्रथम भाव में आपकी राशि में शानदार बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, राशि स्वामी का वापिस प्रथम भाव में आना आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भर देगा। पिछले कुछ समय से अगर आप किसी भी निर्णय को लेकर कंफ्यूज चल रहे थे तो 7 जुलाई के बाद आपके दिमाग से सारे बादल छट जाएंगे। आपका डिसीजन मेकिंग इतना शार्प हो जाएगा कि लोग दूर दूर से आपसे सलाह मांगने आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का चुंबक आ जाएगा। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई भी काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में है तो 12वें भाव का मंगल और प्रथम भाव का बुध आपको जुलाई के महीने में कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील या वीजा से जुड़ा शुभ समाचार दिला सकता है। अब आते हैं दूसरी महाभविष्यवाणी पर।
यह आपके स्वभाव और पारिवारिक सुख के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। और यह है अगस्त का महीना। 2 अगस्त को एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मंगल देव 12वें भाव से निकलकर आपकी ही राशि मिथुन राशि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप लोग स्वभाव से बहुत मजाकिया और कूल रहने वाले इंसान होते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में आपके सिर पर मंगल का बैठना आपके अंदर एक ज्वालामुखी पैदा करेगा। इस दौरान आपको बात बात पर बहुत तेज गुस्सा आएगा। आप स्वभाव से बहुत ज्यादा उग्र और डोमिनेटिंग हो जाएंगे। अगर कोई आपकी बात काट दे तो यह आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी समय एक और नेगेटिव गोचर हो रहा होगा। 1 अगस्त को सुख, प्रेम और रोमांस के कारक शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव है और यहां कर शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि शुक्र आपके पंचम भाव लव लाइफ के भी स्वामी है। अब जरा सोचिए, जब मंगल प्रथम भाव में आपको गुस्सा दिला रहे होंगे और शुक्र चतुर्थ घर परिवार में नीच के हों और उस पर लड़ाकू एवं क्रोधी मंगल की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो अगस्त के महीने में आपके घर का माहौल काफी गर्मा सकता है। पारिवारिक शांति की बात करें तो घर में बेवजह का क्लेश उठ सकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लव लाइफ को लेकर घर परिवार में कोई बवाल हो सकता है। नीच का शुक्र आपके प्रेम संबंधों में खटास लाएगा। आप अपने प्रेमी जन की छोटी सी गलती पर भी बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। और पैसों की बात करें तो घर के किसी अप्लायंस जैसे टीवी, फ्रिज या गाड़ी के खराब होने पर अचानक बड़ा पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए मेरी आपको एक दोस्त की तरह सलाह है कि अगस्त के महीने में अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखें। जिम जाएं, योग करें, पसीना बहाएं और इस उग्र ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगाएं। घर पर किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें और पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम संबंधों का खुलासा करने से बचें। उन्हें गुप्त ही रहने दें। तीसरी महाभविष्यवाणी आपके साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। यह है सितंबर मध्य से अक्टूबर के बीच आपके धन भाव में बनने वाला चमत्कारी योग। सबसे पहले 7 सितंबर को आपके राशि स्वामी बुध देव कन्या राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। राशि स्वामी का उच्च होना आपके दिमाग और प्रॉपर्टी के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। लेकिन असली खेल शुरू होगा 18 सितंबर को। इस दिन ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि मिथुन वालों का दूसरा भाव है, यानी आपके धन और आपकी वाणी का भाव। यहाँ मंगल देव नीच के माने जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि धन भाव में नीच का मंगल तो हमारा सारा पैसा बर्बाद कर देगा, लेकिन नहीं मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप इस साल बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान रहेंगे। और ज्योतिष का यह अटल सिद्धांत है कि जब भी एक उच्च का ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो नीच प्रभाव खत्म होकर नीच भंगरा योग का निर्माण होता है। सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा विस्फोट लाएगा। आपको कहीं से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपका वो रुका हुआ पैसा जिसके वापिस आने की आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वो इस दौरान चमत्कारी रूप से वापिस आ जाएगा। गुरुदेव आपके सप्तम भाव, व्यापार भाव और दसम भाव करियर के स्वामी होकर उच्च के बैठे हैं। इसलिए आपको व्यापार में कोई बहुत बड़ा टेंडर या नौकरी में अप्रत्याशित इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपकी वाणी में मंगल का तेज होगा और गुरुदेव का ज्ञान होगा। आप जो भी बात बोलेंगे सामने वाला उसे सच मानकर खुशी खुशी अपनी जेब ढीली कर देगा। अगर आप सेल्स, वकालत या मार्केटिंग में है तो यह महीना आपके लिए सोने की खदान साबित होगा। चौथी महाभविष्यवाणी आपके रिश्तों और बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपका पंचम भाव है और यहाँ सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ध्यान रहे, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी भी है। जब भी पंचम भाव में सूर्य नीच के होते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव आपकी संतान और आपके
प्रेम संबंधों पर पड़ता है। अक्टूबर मध्य से लेकर 16 नवंबर तक का यह एक महीना आपको बहुत ही धैर्य और शांति के साथ निकालना होगा। जो लोग माता पिता है उनके अपनी संतान के साथ गहरे ईगो क्लेश हो सकते हैं। बच्चों की कोई बात आपको दिल पर लग सकती है। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर अचानक आत्मविश्वास की भारी कमी आ सकती है या उनका दिमाग पढ़ाई से भटक सकता है। और सबसे जरूरी बात, पांचवा भाव शेयर बाजार सट्टेबाजी का भी है। नीच के सूर्य के दौरान किसी भी हालात में शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसे कार्य में रिस्क ना ले, अन्यथा भारी नुकसान का योग बन सकता है। और इसी दौरान एक और बात होगी, 6 नवंबर से 22 नवंबर तक शुक्रदेव वापिस अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो घर परिवार में फिर से पुरानी अशांति का कारण बन सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि नवंबर का पहला पखवाड़ा पूरी तरह से सेफ खेलने का है। इस दौरान कोई भी नया या बड़ा रिस्क लेने से बचें। पांचवी महाभविष्यवाणी आपके साहस और आपके करियर में एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आएगी। अब हम बात करते हैं साल के सबसे बड़े गोचर की, जो 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर आपके तीसरे भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक पीछे पीछे 12 नवंबर को मंगल देव भी सिंह राशि में आकर गुरुदेव के साथ युति योग बना लेंगे। तीसरे भाव में गुरु और मंगल का यह महामिलन मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए आपके पराक्रम और संचार के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। नवंबर और दिसंबर का महीना आपको पूरी तरह से एक्शन मोड में ला देगा। आपको अपने काम के सिलसिले में बहुत सी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी और यकीन मानिए ये यात्राएं आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली और लाभदायक साबित होगी। अगर आप यूट्यूबर हैं, मीडिया लाइन में है, पत्रकार हैं या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं तो यह गुरु मंगल का योग दुनिया भर में आपके नाम का डंका बजा देगा। आपकी पॉपुलैरिटी अचानक आसमान छूने लगेगी। इस दौरान आपके बॉस या कोई उच्च अधिकारी खुलकर आपको सपोर्ट करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपको ऐसा सहयोग मिलेगा जिससे आपका बरसों से रुका हुआ कोई बड़ा काम बन जाएगा। आपके अंदर रिस्क लेने की जो अद्भुत क्षमता इस समय पैदा होगी वो आपके 10वें भाव के शनि देव को बहुत पसंद आएगी और यही आपको करियर में एक स्थायी तरक्की दिलाएगी। छठी और हमारी आखिरी महाभविष्यवाणी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और रहस्यमय बदलाव लाने वाली है। साल का अंत यानी दिसंबर का महीना 5 दिसंबर को आसमान में एक बहुत ही बड़ा और संवेदनशील खगोलीय बदलाव होगा। छाया ग्रह राहु कुंभ राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु महाराज आपके दूसरे भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव का राहु बहुत ही रहस्यमय होता है। यह इंसान को अचानक बहुत ऊपर भी ले जा सकता है और झटके भी दे सकता है। दिसंबर 2026 और उसके बाद का पूरा समय आपके लिए गुप्त चीजों और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होगा। इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो अष्टम राहु अचानक गुप्त धन दिलाता है। आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा, पैतृक संपत्ति, वसीयत या ससुराल पक्ष से अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। जो दोस्त रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी या डाटा साइंस से जुड़े हैं उनका दिमाग इस दौरान कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलेगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। राहु अष्टम भाव में स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट भी करते हैं, खासकर पेट की बीमारियां या ऐसी बीमारी जो डॉक्टर की पकड़ में जल्दी ना आए। दिसंबर के बाद आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है। वहीं दूसरे भाव में आया हुआ केतु आपकी वाणी को बहुत तीखा कर देगा। आप सच बोलेंगे लेकिन आपका वो सच दूसरों को बहुत कड़वा लगेगा। इसलिए पैसों की लेन देन और अपनी भाषा को लेकर दिसंबर के महीने में आपको बहुत सावधान रहना होगा। राहु केतु का यह गोचर साल 2027 के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 तक का पूरा सफर। निचोड़ यह है कि जुलाई में दिमागी स्पष्टता आएगी, अगस्त में आपको हर हाल में क्रोध से बचना है, सितंबर अक्टूबर में आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी और दिसंबर में अष्टम राहु के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी है। इन 6 महीनों के सफर को और भी ज्यादा
शुभ और बाधा रहित बनाने के लिए मेरी तरफ से 2 अचूक उपाय अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। पहला उपाय, अपने राशि स्वामी बुध को हमेशा बलवान रखें। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपका डिसीजन मेकिंग कभी गलत नहीं होगा। दूसरा उपाय, राहु की शांति के लिए नवंबर और दिसंबर में जब राहु अष्टम भाव में जाएं तो शनिवार के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे या चाय नाश्ते का दान जरूर करें। इससे अचानक आने वाली कोई भी दुर्घटना या बाधा टल जाएगी। अब चलते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में कोई मिथुन राशि का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाएं। आपकी एक छोटी सी मदद उन्हें आने वाले 6 महीनों के लिए मानसिक रूप से मजबूत कर सकती है। और मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्तमान समय में आप किस सबसे बड़ी उलझन का सामना कर रहे हैं। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या करियर में कोई बड़ी अड़चन आ रही है? मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा यह विस्तृत और लॉजिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या जय बुद्धदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची और लॉजिकल भविष्यवाणी आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कालिया। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी।